हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर। तो आपके जो बुक का नेम है वो भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऑथर हैं H.G. वेल्स। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 26 पे रीड एंड फाइंड आउट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। कि जो इनविजिबल मैन यानी कि जो साइंटिस्ट था वो पहली बार विजिबल कैसे हुआ इनविजिबल होने के बाद। सो ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल। अब ग्रिफिन उस साइंटिस्ट का नेम है, चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। ग्रिफिन पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था, अदृश्य हो चुका था, जब तक कि उसने कहीं मिट्टी में पैर नहीं रखा था। विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और उस मिट्टी में पैर रखने की वजह से क्या हुआ, उसके फुटप्रिंट्स जो है, उसके पैरों के निशान जो है वो वहाँ फिर रोड पर आने लगे जहाँ भी वो चल रहा था। हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय टू बॉयज़ हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वर विजिबल। और उसके फुटप्रिंट्स जो है वो फिर दो बॉयज़ ने देख लिए, दो लड़कों ने देख लिए। और उन दो लड़कों ने फिर इस इनविजिबल मैन का पीछा वहाँ तक किया जहाँ तक कि उसके जो पैरों के निशान थे मिट्टी वाले वो विजिबल थे। ऑन गेटिंग rid ऑफ them ही वेंट into a big London store to put on some warm clothes। और उनसे कहीं किसी न किसी तरह बचकर क्या हुआ, फिर वो साइंटिस्ट जो है उन दो लड़कों से बचकर लंदन के एक बड़े सारे स्टोर में चला गया जहाँ पर वो गर्म कपड़े पहन सके। आफ्टर द स्टोर वॉज शट ही गॉट ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज़ एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। और जैसे ही वो स्टोर बंद हुआ तो उसने क्या किया, ग्रिफिन ने वहाँ पर जो भी कपड़े थे वो पहन लिए, शूज़ पहन लिए, बड़ा सारा हैवी कोट पहन लिया और उसके अलावा एक बड़ी सारी चौड़ी सी टोपी भी पहन ली। दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल हु केम टू वर्क एट द स्टोर द नेक्स्ट डे। और इस वजह से क्या हुआ, जो लोग अगले दिन दुकान पर काम करने वाले थे वो जैसे ही आए तो उन लोगों को ये विजिबल हो गया, यानी कि उसके कपड़े पहने हुए दिखने लग गए। मतलब वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है, ये पता लग गया उन्हें। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो ग्रिफिन है वो बाकी लोगों को विजिबल होने लग गया, दिखने लग गया था। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। कि वो वहाँ पर गलियों में क्यों घूम रहा था ग्रिफिन जो है। ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन जो था वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि वो कोई भी लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट के उसे नहीं मानता था। ही हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिम। उनके जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि मकान मालिक थे वो उन्हें पसंद नहीं करती थी और इसीलिए किसी न किसी तरह उन्होंने उसे ग्रिफिन को घर से बाहर निकाल दिया। इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस। और उसके बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उनके घर को ही आग लगा दी। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। और वहाँ से फिर किसी ने किसी तरह बचने के लिए उसने क्या किया, उसे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि अगर वो कपड़े उतार देगा तो इनविजिबल हो जाएगा। दिस वॉज वाई ही हैड बिकम ए होमलेस वॉन्डरर। और इसी वजह से क्या हो गया था, अब उसके पास कोई भी घर नहीं था, विदाउट क्लॉथ्स एंड मनी, और ना ही उसके पास कपड़े रह गए थे, इनविजिबल हो गया था वो, और पैसे भी नहीं थे। तो इसीलिए वो वहाँ पर वॉन्डर कर रहा था स्ट्रीट में। पेज नंबर 28 पर रीड एंड फाइंड आउट है। सो वाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो मिसिस हॉल जहाँ पर वो रहा था धर्मशाला में, तो उन्हें क्यों लगा कि ये जो साइंटिस्ट है ये एबनॉर्मल है, यानी कि ये सही नहीं है, इसकी मतलब जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है, एसेंट्रिक है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंज एट एन इन विंटर वॉज इन इटसेल्फ अ स्ट्रेंज अकरेंस। कि जो उस स्ट्रेंजर की यानी कि उस अजीब से आदमी की जो अराइवल थी वहाँ पर आया था इन के अंदर यानी कि धर्मशाला के अंदर इतनी सर्दी में, तो वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी अकरेंस थी, यानी कि अजीब लग रहा था काफ़ी ज़्यादा उसका आना। इन एडिशन द स्ट्रेंजर हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस। क्योंकि उस स्ट्रेंजर की जो अपीयरेंस थी इस इतनी ठंड में वहाँ धर्मशाला में वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी। इन स्पाइट ऑफ मिसिस हॉल अटेम्प्ट्स टू बी फ्रेंडली ही वुड रिस्पॉन्ड इन ए कोल्ड मैनर। और जितना ही मिसिस हॉल उससे फ्रेंडली होने का ट्राई करती थी उतना ही वो अजीब सा रिस्पॉन्स करता था, यानी कि वो अकेला ही रहना चाहता था। He told her that he had no desire to talk
एंड दैट्स ऑल ही वांटेड वाज सॉल्टिट्यूड। और उन्होंने मिसिज हॉल ने जितना उसको ट्राई किया बात करने की उतना ही इग्नोर करता गया। और उसी के साथ ग्रिफिन ने क्या किया, मिसिज हॉल को कह दिया कि मेरी भी बात करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ जो पूरी तरह चाहता हूँ वो है सॉलिट्यूड, अकेलापन चाहता हूँ, मैं कोई भी टाइप की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, और वह अपने काम में किसी भी टाइप की अड़चन नहीं चाहता। फॉर ऑल दीज रीजंस शी रिगार्डेड हिम एज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से उसे एसेंट्रिक साइंटिस्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा साइंटिस्ट कहा गया है। वट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर एक अजीब सा एपिसोड आया था, वो क्या था? अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नोसेज इन द स्टडी रूम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब एक क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ का सीन आया था स्टोरी के अंदर, जो कि सुबह स्टडी रूम में होने वाली आवाज़ की वजह से उठ गए थे। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। और वो किस वजह से उठे थे? क्योंकि उन जो क्लर्जीमैन का डेस्क था उसमें से मनी निकालने की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से उनकी जाग खुल गई थी। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. और क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने हर एक जगह फिर ढूंढा, डेस्क के नीचे, कर्टन्स के पीछे, या फिर चिमनी के भी ऊपर की तरफ झांक कर देखा, बट उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी के भी निशान नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग्स मनी वॉज मिस्ड। और वो डेस्क जो था वो भी खुला पड़ा था, और उसमें से जो पैसा था घर की देखरेख के लिए पड़ा था, कुछ सेविंग्स पड़ी थी, वो भी वहाँ से अब चोरी हो चुका था, यानी कि गायब हो चुका था। ये अजीब सा एपिसोड हुआ था इसमें चैप्टर के अंदर। वट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन, कि वहाँ पर जो धर्मशाला जिसमें कि वो ग्रिफिन रुका हुआ था वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हुई थी। वो क्या अजीब चीज़ें हुई थी? सो द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर ओपन। अब जो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ थी मिसिज हॉल, उन्हें ये देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ था जब साइंटिस्ट का जो डोर है वो ओपन था। यूजुअली इट इज़ शट एंड लॉक्ड एंड ही बिकम फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्स हिज रूम। ज़्यादातर तो क्या था, ग्रिफिन का जो डोर है वो पूरी तरह से बंद रहता था, लॉक रहता था, और जब भी उसके रूम में कोई एंटर होता था तो वो डर जाता था, फ्यूरियस हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड। और तब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ने क्या सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, इसीलिए वो ये मौका नहीं खोना चाहते थे और उसकी रूम की छानबीन करने लगे। दे पीप राउंड द डोर, वो डोर से झांकने लगे। सी नोबडी एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, और जब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की सोची वहाँ पर। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब जो बेड क्लोथ यानी कि वहाँ पर गद्दा पड़ा था या बेड के ऊपर कुछ भी कपड़ा पड़ा था, तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ा था। यानी कि वो ठंडा होना क्या दिखा रहा था, सर्दियों के टाइम में अगर वो ठंडा है मीन्स वहाँ पर काफ़ी समय से कोई भी बैठा या लेटा नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक से मिसिज हॉल ने अपने कान के पास कोई आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ देर बाद ही क्या हुआ, कुछ क्षणों बाद ही वहाँ पर एक हैट जो ग्रिफिन पहनता था वो अचानक से उनके पास आई, उसके सिर के पास, और सीधा मुंह पर आकर लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम के अंदर चेयर पड़ी थी वो भी जिंदा हो गई, ऐसा लग रहा था। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और तभी क्या है, वो चेयर जो है वो हवा में उड़ने लगी और सीधा उनके पैरों के पास आ गई लगभग। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और जैसे ही वो डर में मुड़े वो दोनों, मिसिज हॉल और उसके हस्बैंड, तो अचानक से क्या हुआ, उस चेयर ने क्या किया, उन दोनों को रूम के बाहर धक्का मार दिया। तभी अचानक से डोर बंद हो गया और लॉक हो गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिस, और तभी क्या है, मिसिज हॉल अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई सीढ़ियों के अंदर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। हिस्टेरिक्स का मीनिंग होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम फियर, यानी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ महसूस होना। She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused this to enter into the furniture.
और अब उन्हें क्या लग रहा था कि जो स्ट्रेंजर है उसी ने कोई इसमें जादू टोना कर दिया है, और जो फर्नीचर है उसमें वो जादू टोना कर दिया है जिससे कि ये सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं। अब पेज नंबर 31 पे थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। कमेंट। ग्रिफिन एक रादर ग्रिफिन जो है वो लॉज को अवॉइड ना करने वाला पर्सन था। इस पर कुछ अपने विचार दीजिए। सो इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, कि ये तो श्योर है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, मतलब लॉज को अबाइड नहीं करता था। ही वॉज नॉट ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, वो नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करता था। अ पर्सन हु फॉलोज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कैन नॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि जो लॉज का पालन करता है इंसान, जो कंट्री के बारे में सोचता है, वो कभी भी दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस एंड बिकम ए होमलेस वंडर, लेकिन ग्रिफिन ने तो क्या किया था, उस घर में आग लगा दी थी जिसमें वो रह रहा था, और इसी वजह से वो बिना घर वाला हो गया, यानी कि अब वो सड़कों पे घूम रहा था। ही ऑल्सो रॉब्ड ए शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसने उसके अलावा एक शॉपकीपर के यहाँ भी चोरी की थी, जितने भी पैसे थे वो लूट लिए थे। ही स्टोल द हाउसकीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और जो क्लर्जीमैन चर्च का आदमी था उसके भी घर पे जितने भी पैसे थे वो भी उसने चोरी कर लिए थे। ग्रिफिन ऑल्सो अटैक्ड मिसिज हॉल व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, और एक बार जब मिसिज हॉल उनके रूम में चोरी छुपे घुस आई थी तो ग्रिफिन ने उन पर भी अटैक कर दिया था। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड इंस्टेंसेस प्रूव दैट ही वॉज रियली ए लॉलेस पर्सन। और ये भी जितने भी फैक्ट हुए हैं ये सभी क्या दिखा रहे हैं कि ग्रिफिन जो था वो लॉज का पालन नहीं करता था। हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, कि आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे कहेंगे या उसके बारे में क्या सोचेंगे। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ग्रिफिन ने ये तो डिस्कवर कर लिया था, ये तो खोज कर ली थी कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सकता है। दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट भी थी। हाउ एवर ही मिस यूज हिज डिस्कवरी फॉर पर्सनल गेन्स एंड फॉर हर्टिंग अदर्स, लेकिन उसने क्या किया, ग्रिफिन ने क्या किया, इस डिस्कवरी का, इस खोज का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। Thus, though he can be termed as a brilliant scientist, he was not a noble man. हाँ, अब ये बात भी ज़रूरी है कि उसे ब्रिलियंट साइलेंस तो ज़रूर कहा जा सकता है, साइंटिस्ट तो ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि उसने इतनी बड़ी खोज की थी, लेकिन उसे नोबल इंसान नहीं कह सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने वो पर्सनल यूज़ के लिए किया और इसी की वजह से दूसरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे, कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ दीजिए। सॉल्यूशन अब चैनल जो है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए अपडेट आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उन पे भी चेक कर लीजिएगा बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए। थैंक यू।